आज ये काम कर लेना, तुम्हारा पार्टनर तुम्हें खोने से डरेगा। आज ये काम करना, तुम्हारा प्यार तुमसे दूर जाने से थर थर कांपेगा। आज ये काम कर लेना, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा संबंध, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर जाने के लिए किसी भी हाल में रेडी नहीं हो सकता। आप आज के आज ये काम कर लेना, हर किसी को तुमसे प्रेम होगा, तुम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हो। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में आपको कंप्लीट करने के लिए आई है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको प्यार सिखाया जाता है, प्यार में आपको जिताया जाता है, रिश्तों में आपको मजबूत बनाया जाता है। यहाँ शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। शादी हो नहीं रही हो या शादी होने के बाद समस्या हो, शादी चल नहीं रही हो या शादी टूटने के कगार पर हो या टूट रही हो या टूट गई हो, हर सिचुएशन में हम आपके साथ खड़े हैं। आपका प्यार हो, आपका रिश्ता हो, आपका संबंध हो, आपका परिवार हो, हर हाल में हम आपके साथ खड़े हैं और आपको पूरी तरह से जिताने के लिए सक्षम है। यहां पर पिछले 20 सालों में 21 लाख लोगों को धन्यवाद कराया जा चुका है। यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है और ये सब कुछ निरंतर जारी है। बार बार इस विषय पर अच्छे लेवल पे काम हो रहा है। यहाँ 4000 लोगों की टीम है रिसर्च करने के लिए। रोज गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर काम होता है और आपको सरल, सहज और बहुत वास्तविक उपाय बताए जाते हैं। ऐसे उपाय जो आप तत्काल प्रभाव से ठीक हो सके, ऐसा उपाय जो आपको आपसे मिलवा सके। रिश्ते वो नहीं होते जो आधे रास्ते में छूट जाते हैं। रिश्ते वो होते हैं जो जन्म जन्मांतर तक साथ रहते हैं। हम उसी विषय को और मजबूत करने के लिए रोज आपके साथ खड़े होते हैं। यहाँ बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च जरूर होता है, लेकिन तुम्हें उपाय सरल बताया जाता है। तुम्हें वो अत्यधिक सरलता से काम बताया जाता है जिससे तुम ठीक हो सके। जूठे बर्तन में ये सामान रख देना, जूठे बर्तन में ये चीज रख देना, रात में सुबह तक तुम्हारी जीवन के हर संकट पे विराम लग जाएगा। जूठे बर्तन में ये चीज रख करके देखना, तुम्हारे पार्टनर का मन सिर्फ तुम्हारी ओर लगेगा और किसी चीज में नहीं लगेगा। जूठे बर्तन में ये चीज रख करके देखिए, तुम्हारा पति तुम्हारे चरणों का दास होगा, गुलाम बनकर रहने के लिए तैयार होगा, पूरा जीवन तुम्हारे हिसाब से काटेगा। जूठे बर्तन में ये चीज रख करके देखो, तुम्हारी लाइफ में आज के बाद समस्याओं का पूरी तरह से समापन है। आज की यात्रा शुरू कर रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। विश्व में सारी की सारी चीजें अवेलेबल हैं। अगर सुख है तो दुख है, अच्छी चीजें हैं तो बुरी चीजें भी हैं। यहां दिन भी है तो रात भी है, जमीन है तो आसमान भी है, हर कुछ है। आवश्यकता है तुम्हारे दृष्टिकोण की। तुम किस चीज को कैसे समझते हो और कैसे लेते हो। मानिए तो सब ठीक है और नहीं मानिए तो सब निरर्थक है। वो कोई भी चीज हो, किसी भी विषय पर हो। आपकी मान्यता है कि ब्रांडेड चीज महंगी होती है और उसे लेकर के आप बहुत अच्छे और रिच दिखते हैं। ये सिर्फ आपकी अपनी इकलौती मान्यता है। सत्य मानिए, विश्व के जो सर्वश्रेष्ठ 5 लोग होंगे, उनके नाम याद कर लीजिए। उनमें से कोई भी व्यक्ति ना एप्पल का फोन रखता है और ना ही कोई बहुत महंगी गाड़ी में घूमता है। मान्यता तुम्हारी है, तुम पाल रहे हो, तुम ऐसा समझ रहे हो। तुम ब्रांडेड चीज को खरीदकर अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझते हो, ये तुम्हारी मान्यता है। कोई मंदिर में जाकर के भोग लगाकर के अपने को बड़ा श्रेष्ठ समझता है, वो उसकी मान्यता है। तुम 100 रुपए की चीज 5000 में खरीद कर बहुत खुश होते हो, ये तुम्हारी मान्यता है। और हाँ, कोई व्यक्ति वही 100 रुपए किसी अच्छे काम में खर्च करता है, वो उसकी मान्यता है।
क्यों ज्ञान देने के लिए खड़े हो जाते हो? जब गरीबों को कुछ देने की बात होती है तब ये बात क्यों नहीं होती कि भाई महंगे महंगी चीजें क्यों खरीदनी, सस्ती खरीद के बचे हुए पैसों को हम गरीबों में भी तो दे सकते हैं। खैर, आज की ये कोई बातचीत का भार नहीं है, आज हम इस विषय पर बात नहीं कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि आप जूठे बर्तन में ये चीज रख करके अपने प्यार को, अपने रिश्ते को, अपने संबंध को बचा सकते हो। आज हम कह रहे हैं उसका हर हाल में मानस परिवर्तन कर सकते हो। आज हम कह रहे हैं कि जूठे बर्तन में ये वस्तु रख देने मात्र से अन्नपूर्णा की अद्भुत कृपा होगी। शास्त्र कहता है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे संकल्प प्राण वल्लभे। ये प्राण वल्लभ, प्राण वल्लभ किसे कहते हैं पता है? प्राण वल्लभ कहते हैं जो दिल में रहने वाला या वाली हो, हाँ, जो अंदर रहने वाला है। अरे ये किसने दस्तक दी? बाहर से खटखटाया किसने? किसने आवाज दी? आप तो अंदर हैं, ये बाहर कौन है? जो व्यक्ति अंदर बैठा है वो बाहर कहां आता है? तो संकल्प प्राण वल्लभे, फिर ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। वो भिक्षा मांग रहे हो आज तुम वो चीज मांग रहे हो उनसे जो तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ है, जो सबसे बड़ी है, और तुम्हें वो आज मिलने वाली है। आज जूठे बर्तन में ये चीज रख देने मात्र से आपके लाइफ में वो सब कुछ संभव हो जाएगा जो तुम चाहते हो। आपको पता होगा, हिंदू मानस के जो लोग हैं, जो हिंदू परंपरा को मानते हैं, उन्हें पता है कि एक पर्व वर्ष में ऐसा आता है जिसमें बासी खाने का भोग लगता है। बस एवढा बोलते हैं उसे। यहां बड़ी परंपराएं हैं, यहां हर छोटी बड़ी चीजों को माले की तरह बांध कर रखा गया है, और हर परंपरा का अपना शास्त्रोक्त, वेदोक्त और भाई वैज्ञानिक तथ्य भी है। एक टाइम पर जब हम कहते थे कि विज्ञान वेद से निकली है, तब लोग नहीं मानते थे। आज विज्ञान ही ये कह रही है, सब लोग मानते हैं। एक समय जब हम कहते थे कि अर्जुन के पुत्र ने पेट में ही सब सीख लिया, तो लोग मानते नहीं थे, बोलते बकवास है। आज वेद के साथ साथ साइंस भी ऐसा कह रही है कि बच्चा अंदर सीखता है, कुछ अच्छी चीजें करे उस टाइम पर। तुम जब जान रहे हो तब मान रहे हो, हमने पहले से ही माना हुआ है। जब आप हनुमान चालीसा पढ़े तो उसमें पृथ्वी से सूर्य की दूरी लिखी गई है। कितने सालों पहले तुलसीदास ने लिखा था। रिसर्च तो बाद में हुआ कि पृथ्वी से सूर्य इतना दूर पर है, उतना ही निकला जितना बताया गया है। हमारे वेदों में अभी के जो रिसर्चर हैं वो पहले के ऋषि वही लिख करके गए हैं सब कुछ। हम ये प्रमाण क्यों दे रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि भ्रम निकालो, ये उपाय करो, तुम ठीक हो जाओगे। दुनिया भर के चक्करों में पड़ने के बजाय बस ये छोटी सी चीज करो, अपने जूठे बर्तन में ये सामान रात में रख देना, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। रात में ये रख देने से तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाएगा। जब तुम्हारी सुसाइडल कंडीशन हो जाए, जब मेंटल स्थिति तुम्हारी इस लेवल पर आ जाए, जब तुम्हारा मानस, तुम्हारा विवेक इस कंडीशन पर खड़ा हो, तो जरा इस बात को समझने की कोशिश करना कि रात भर में सब ठीक हो सकता है। जब भी तुम्हें ये लगने लगे पूरा विश्व खत्म हो गया है, तो जरा ठहर कर ये देखने की कोशिश करना कि सब ठीक हो सकता है कुछ क्षणों में। जरा से प्रयास से पूरा का पूरा विश्व तुम्हारा चेंज हो जाएगा। विश्व कौन सा? तुम्हारा अपना विश्व, तुम्हारा अपना चिंतन, तुम्हारी अपनी पूरी मनावली, सब ठीक हो सकता है। नाना रत्न विभूषितम मृगमदामोदांकितम चंदनम। साहब, चंदन की सुगंध, चंदन की पवित्रता, चंदन की शैतल्यता सामान्य नहीं है। देवता भी धरसते हैं इसके लिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, चंदन के वृक्ष के पास सर्प जरूर रहता है। अपने विष को बढ़ाने के लिए चंदन के पास जाकर के वो बहुत प्रयास करता है, किसी तरह से वो शांत हो जाए। सर्प को सबसे ज्यादा शांति चंदन के वृक्ष के पास मिलती है। चंदन पवित्रता नहीं खोता, सर्प अपना विष नहीं खोता, और दोनों एक दूसरे से मिलकर के बेहतर हो जाते हैं।
चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन में विष नहीं जाता, कितने ही भुजंग उसके अंदर रहे, फिर भी उसे पवित्रता के साथ घिस करके भगवान में और हम सब मस्तक में लगाते हैं। समाज की बुराइयों को अपने अंदर आने न दें, ये कहने की बात है। दुनियादारी क्यों सोचते हो, सुनते हो, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, होगा, हो रहा है। 95% प्लस लोगों के काम हो रहे हैं। 21 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। 21 लाख कितना होता है पता है? मैं कह रहा हूं आप लोगों में से कोई भी एक आदमी 21 डंडियां खींच करके दिखाना जरा, महीनों लग जाएंगे, इतने लोग होते हैं। सत्य मानिए, ये यात्रा बड़ी पवित्रता से और बड़ी सच्चाई के साथ चल रही है। आज तुम, हो सकता है कदाचित तुम्हारा आज पहला दिन हो, क्या फर्क पड़ता है? इस यात्रा में लोग वर्षों से जुड़े हैं। विश्वास की परंपरा पता किस प्रकार से होती है? जब तुम सड़क पर चलते हो और मील के पत्थर पर देखते हो फलानी जगह इतने किलोमीटर है, तुम मान लेते हो। क्यों? क्योंकि पहले किसी ने नापा है, फिर लिखा है। हाँ, यही मान्यता है जीवन की। हम शास्त्र क्यों पढ़ते हैं, हम पुराणों की बात क्यों करते हैं? क्योंकि उसे बहुत रिसर्च करके प्रमाणित है, वो हजारों लाखों बार उसे अपनाया गया है और हर बार सही निकला, इसलिए मानना पड़ रहा है। किताबें तो कई हजार करोड़ हैं, सबकी बात तो नहीं करते हम उन्हीं की बात करते हैं जो आदिकाल से लेके अभी तक हमेशा सत्य पर स्थापित है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ऐसी स्थिति है। तो तुम्हें क्या ही करना है? इतनी सारी चक्करबाजी क्यों समझा रहा हूं? ताकि तुम अपने पूरी की पूरी पवित्रता से उपाय कर सको और तुम पूरे ठीक हो जाओ। तुम जीतोगे तो हम जीतेंगे। आपको पता है, हम बड़ी बड़ी विभाग तरीके से कहते हैं 21 लाख लोग ठीक हो गए, बड़ी विभाग तरीके से कहते हैं 95% प्लस सक्सेस रेट है। किसकी वजह से? कोई तरह से पूछ ले मेरे कान में तो मुझे कहना पड़ेगा तुम्हारी वजह से। तुम लोग ठीक हो, तुम हमारी बात मानते हो, समझते हो, वैसा ही करते हो जैसा हम कहते हैं, तभी तो तुम ठीक होते हो, तभी तो हम शाबाशी लेते हैं अपने ऊपर, तभी तो हम सीधे टाइट होके बैठते हैं आपके सामने कि देखो हम ठीक हो रहे हैं सब। बहुत धन्यवाद तुम्हारा सबका। सीधा उपाय की ओर लेकर के चल रहे हैं, सीधा उपाय साझा कर रहे हैं। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। मेरे गुरुजी के चरणों में मैं दिल से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। कल अचानक उसकी 1 महीने बाद कॉल आई और उसने मुझसे अच्छे से बातें की। ये सब आपकी कृपा से हुआ गुरुजी, आप मेरे साथ हो, मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है। सदैव अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना है प्रभु। इतना ही नहीं, मेरी ज़िंदगी में और भी बदलाव हुए हैं, मैं खुश रहने लगी हूँ। जब से मैंने गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण किया है, मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। हे प्रभु, मेरी मनोकामना को पूरी करना है प्रभु, मेरे माता पिता के सपने को जल्दी ही पूरा करना। थैंक यू गुरुजी। बहुत धन्यवाद। जिस अध्याय का प्रारंभ हो गया, जिसका आगाज हो गया, उसका अंदाज भी होगा। जो तुमसे नफरत करता था, जो तुम्हें छोड़कर जा चुका था, दुनिया भर की कसमें खा चुका था नहीं आने की, वो फिर से आया, बात कर रहा है, तुम्हारे सामने हाथ पर जोड़कर खड़ा है। और क्या चाहते हो? शादी विवाह बहुत छोटी सी चीज है, वहां तक ले जाना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। इस यात्रा को यहां से आगे बढ़ाने में तुम्हारा भी सामर्थ्य चाहिए। प्यार को प्यार से संभालो, प्यार को प्यार से जीतो, प्यार को प्यार से आगे बढ़ाओ, प्यार को प्यार में डालकर रखो, फिर देखना सब ठीक होगा। तो तुम चाहते हो वो डेफिनेटली होगा। तुम भगवान मत बनाओ, तुम सिर्फ पिता मान लोगी तो भी तुम्हारा जीवन ठीक है। तुमने माना है, तुमने समझा है, तभी यहां तक पहुंचे हो और इस लेवल तक ठीक हुई हैं चीजें। सत्य मानो, बहुत लोग तड़फ रहे हैं इस चीज के लिए जो तुम्हें मिल गया है। तुम बहुत खुशनसीब हो। दुनिया में जाने कहां कहां लोग भटक रहे हैं, तुम बहुत खुशनसीब हो कि इस प्लेटफॉर्म पर आए और तुम्हारी जीवन ठीक होने की ओर बढ़ चला है। अब तो वो तुम्हारे हाथ में है, अब तो यात्रा आधी तुम्हारे हाथ में स्टीयरिंग है। संभालना, ठीक से चलना। मैं रास्ता जरूर बताऊंगा तुम्हें उस वहां तक पहुंचने के लिए डेफिनेटली तुम्हारे साथ खड़ा हूं। पर ध्यान रहे,
साहस और साथ दोनों तुम्हारा भी चाहिए, तभी हम इसमें विजयी होंगे। बहुत धन्यवाद तुम्हारा हमें चुनने के लिए, इस अकिंचन को बहुत बड़ा बनाने के लिए और श्रद्धा विश्वास से उपाय करने के लिए और सफल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व में पहली बार आध्यात्मिक शक्तियों एवं बाबा शिव की कृपा का संगम होने जा रहा है, जिसमें परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं, जहां मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं दिव्य शक्तियों का आह्वान, जिससे आपको अपनी समस्याओं का समाधान अपनी आंखों के सामने। आज के समय में प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी समस्या या मुसीबत से घिरा हुआ है, चाहे वो शारीरिक रोग हो या फिर आर्थिक संकट हो या पारिवारिक कलेश, हर कोई सुख की खोज में भटक रहा है। मेरा नाम पूनम यादव है और मैं नेपाल से हूँ और गुरुजी से तो मेरा 1 साल हो गया जुड़े हुए। एक्चुअली आई वाज ओनली ऑन कॉल, मैं सिर्फ कॉल पे बात करती थी, पर 3 महीने हुए जब मैं उनसे मिली हूँ। और जब टीवी पे देखा था ऑलरेडी मुझे आई वाज फीलिंग लाइक ही वाज अ लिविंग गॉड। जैसे मैंने उनका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने का वे देखा, जैसे उनका मतलब पुराने थॉट्स का नहीं है, काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स पुराने थॉट्स के होते हैं, पर उनका हर सोच भी बहुत मतलब यूनिक और मॉडर्नाइज्ड है, यू नो। और एस्ट्रोलॉजी को मैंने फर्स्ट टाइम इतना डिफरेंट वे में देखा है, क्योंकि मैं भी एस्ट्रोलॉजी पे उतना विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं होता था, बिकॉज मैंने भी ध्यान नहीं दिया था कि ये भी साइंस है एंड इट हैज़ अ फैक्ट। उसका पढ़ाई भी होता है, ऐसे तो कोई जादू वादी करके एस्ट्रोलॉजी नहीं करता। सो इतना अच्छा लगा, इतना से ही पता लगता है कि हाँ गुरुजी मतलब कितना अच्छे से मतलब सब कुछ कंडक्ट करते हैं, कितना अच्छा से हैंडल करते हैं और बहुत काइंड है, मतलब किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। एवरीवन इज़ इक्वल फॉर हिम एंड वेरी 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 वेल मैनर्ड ही इज़। एंड मेरे लिए ये चीज़ है कि गुरुजी का बस एक प्रोग्राम हो रहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और जितना भी कह सकूँ मैं उसके लिए कम है महाराज जी के लिए, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी साधना कराई है, सभी चीज़ों का ज्ञान दिया है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, दिल से अच्छा लगा कि मैं भविष्य में और आगे कर सकूँ, क्योंकि मैं वर्तमान में पार्षद भी हूँ और समाज सेवक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। समाज सेवक से जुड़ने के नाते मैंने वार्ड में जो हम काम कराते हैं उससे मुझे और हमारे को राजनीति क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा निश्चित तौर से महाराज जी के आशीर्वाद से। बहुत ही अच्छा हमको लगा है कि भविष्य में हम निश्चित तौर से बड़े पद में पहुँचेंगे। अभ्युदय उपकार फाउंडेशन के तत्वाधान में होने जा रही है शिव महिमा कथा एवं संकट निवारण दिव्य दरबार रीवा मध्य प्रदेश में दिनांक 25 और 26 जुलाई को। स्थान कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम, सिविल लाइंस, रीवा मध्य प्रदेश। तो आज ही अपना निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सीट बुक करने के लिए अभी कॉल करें 8602 904 638 9589 380 426। सीधा उपाय की बात कर रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं कि अपने जूठे बर्तन में कुछ भी रखने से, जो भी मैं आज कह रहा हूं, ये सामान रख देने मात्र से आपका जीवन पूरा ठीक हो सकता है। घर परिवार प्यार यार ये वो सब ठीक हो सकता है। करिए ये उपाय, देखिए चमत्कार। रात में खाए हुए जूठे बर्तन जिसमें तुमने भोजन किया हो या किसी अन्य ने भी भोजन किया हो, फर्क नहीं पड़ता, जूठे भोजन में ढक करके इस चीज को रखना है। क्या रखना है? क्या चीज रखनी? आपका पहना हुआ अंतर्वस्त्र, वो भी नीचे का, कमर से नीचे का अंतर्वस्त्र अपने जूठे बर्तनों में पूरी तरह से दबा के रखना है रात भर। और सुबह उठ करके इस कपड़े को पूरी तरह से साफ करके धुल करके बहुत प्यार से इसमें खूब सारी सुगंध इत्यादि लगा करके अपने उन कपड़ों में रख दो जहां तुम सारे कपड़े रखते हो। 5 दिनों के बाद इस अंतर वस्त्र को बाहर कहीं ऐसी जगह जमीन में दबा देना कि किसी के हाथ ना लगे। मात्र इतना करना है, उसके पश्चात तुम होगे। पहले दिन से, पहले क्षण से, पहली ही रात से फर्क पड़ेगा। 5 दिन तो केवल वो एक
अनुक्रम है जिसे तुम्हें पूरा करना है। काम तो पहले ही रात में हो जाएगा। पूरी श्रद्धा रखना, पूरे विश्वास से करना, तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना, रोना मत, परेशान मत होना, नेगेटिव प्लीज मत होना। पैसों का आदान प्रदान करना नहीं है और प्रीवियस लाइफ बतानी बिल्कुल भी नहीं है। इतनी छोटी सी बात माननी है मेरी, फिर देखना तुम्हारा जीवन धन्य होगा। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से ऐसा होगा, फुल चेंज, और बहुत अच्छा वाला चेंज होगा। तुम तुम्हारा ध्यान रखो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। ओम नमः शिवाय।